हेलो मेरे सभी साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनेक्डोट्स हिंदी स्टोरीज में। आज मैं आपके सामने भगवान बुद्ध की नगरी, जिन्हें द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, महात्मा बुद्ध को, उनकी नगरी में रहने वाले एक कंजूस सेठ की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत समय पहले की बात है कि काशी नगर में सुखराम नाम का एक सेठ रहा करता था। उसकी कंजूसी जगत में प्रसिद्ध थी। उसे जितना मोह माया से था उतना काया से न था। उसके पास काफ़ी दौलत थी। उसके जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव न था। घर से बाहर जाते समय भी सेठ जी को धन दौलत की चिंता सताती रहती थी। वे सोचते घर में रखे धन का क्या होगा, कोई उसे चुरा तो न लेता, घर वालों ने कहीं खर्च कर दिया तो क्या करूँगा, पत्नी ने गरीबों को दान दे दिया तो क्या होगा। कंजूसी के कारण वह ठीक से खा पी भी नहीं पाता था। भोजन करते समय भी वह यही सोचता रहता कि उसे लेना है, उससे लेकर हम वह करेंगे, फिर वह करेंगे, फिर वह करेंगे। कहने का मतलब यह है कि सुखराम नाम का जो सेठ था वो उसको सिर्फ पैसे से अधिक प्यार था, शरीर से बिल्कुल भी प्यार नहीं था और हमेशा पैसों के बारे में ही सोचता रहता था। इस प्रकार सेठ का मन खाने पीने में कम तथा धन की ओर अधिक लगा रहता था। एक बार उन्हें किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। वह किसी परदेसी से कर्जा वसूलने गए थे। यहाँ भी उन्हें घर की चिंता खाई जा रही थी। वह तेजी से घर की ओर भाग आ रहा था कि मार्ग में एक भिखारी मिला। भिखारी ने सेठ जी को देखकर कहा कि सेठ जी, भगवान के नाम पर भूखे को कुछ दे दो, तुम्हारे बिगड़े काम बनेंगे। 1 रुपया देगा तो 1 लाख मिलेगा। भिखारी सेठ की कदमों को पकड़कर बैठ गया। सेठ ने कहा, अरे ओ कंगले, छोड़ मेरे पैर, मुझे जाने दे। सेठ, भगवान के नाम पर कुछ तो दे दे। क्या मेरे पास क्या हराम का आ रहा है जो तुम्हें दे दूं? भिखारी की दृष्टि सेठ के हाथों में पहनी हीरे की अंगूठी पर थी, जो बहुत ही चमक रही थी। अरे तू क्या देख रहा है? देख रहा हूँ कि आप इतने धनवान हैं, फिर भी दान नहीं करते। जिसके पास धन हो उसे दान अवश्य करना चाहिए सेठ जी। बस तू मुझे ऐसा पाठ पढ़ा रहा है जिससे धन जाता है। मुझे तो ऐसा पहाड़ा पड़ा जिससे धन आता रहे और आता रहे। भिखारी क्या बोलता है, उसे तो भूख लग रही थी। सेठ का पेट तो पहले से ही भरा हुआ था, वह कुछ भी बोल सकता। धनवान को तो हर बात बोलने का अधिकार है। एक मजबूर और बेबस इंसान कर भी क्या सकता है। वह चुपचाप मुंह बंद करके बैठ गया और भाग्य पर आंसू बहाने लगा। सेठ सुखराम वहां से आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक हलवाई गर्मागर्म जलेबियां तैयार कर रहा था। आहा, क्या जलेबियां हैं! देखते ही सुखराम के मुंह में पानी भर आया था। जलेबी खाने का उसका मन कर आया तो वह सोचने लगा कि यदि मैं जलेबी भी ले आऊं तो घर में बच्चे भी हैं। रास्ते में यदि कोई जानने वाला मित्र मिल गया तो वो भी जलेबियां देकर खाने के लिए मांग लेगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि मैं घर चलता हूं, वहां जाकर किसी नौकर को भेजकर गर्मा गर्म जलेबियां मंगा लूँगा और घर में बैठकर चुपके से खा लूँगा। लेकिन घर में तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बच्चे, नौकर, पत्नी, सबको ही जलेबियाँ देनी पड़ेंगी। इसमें तो घाटा ही घाटा है। फिर वह जलेबी कैसे खा सकता है? वह अपने आप से ही प्रश्न करता हुआ सोच में डूब गया। जलेबियों की खुशबू अब भी उसके नथुनों में घुस रही थी। वह उन्हें देखकर खाने की बात सोच रहा था। हर पल उसका मन जलेबी खाने के लिए मचल रहा था। अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचा कि हलवाई के नौकर को अपने पास ही बुलाता हूं और उसके कान में चुपके से बोल दूंगा कि मुझे 1 रुपये की जलेबी छिपाकर ला दो, मगर किसी को भी इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। बस उन्हें ले जाकर किसी भी वीरान जगह बैठकर खा लूँगा जहां आसपास कोई न होगा। ऐसे में जलेबी खाने का बड़ा मज़ा आएगा, अकेले में, जब कोई पास ना हो। सेठ सुखराम ने उसी समय हलवाई के नौकर को इशारा करके अपने पास बुलाया। क्या हुक्म है सेठ जी? नौकर ने पास आकर बड़ी नम्रता से पूछा। सुखराम ने उसके कान के पास मुंह में ले जाकर धीरे से कहा, मुझे 1 रुपये की जलेबी ला दो, मगर उन्हें छिपाकर लाना।
ताकि कोई देख ना सके। मैं समझ गया सेठ जी, आप चोरी से जलेबी खाना चाहते हैं ताकि कोई देख ना ले। हाँ, बस यह काम चुपचाप कर डालो। चुपचाप ही होगा सेठ जी, बहुत समझदार लगते हो। सुखराम ने हंसकर कहा, आप जैसे ग्राहक ही तो हमें समझदार बनाते हैं, वरना कहाँ हम अनपढ़ लोग और कहाँ आप जैसे सेठ। यह कहते हुए नौकर जलेबी लेने चला गया। जिस समय सेठ सुखराम जलेबी खाने के लिए अपनी योजना पूरी करने जा रहा था, ठीक उसी समय उसका हमशक्ल आदमी राजा के दरबार में आ पहुंचा। उसकी शक्ल और सुखराम की शक्ल में कुछ भी तो फर्क नहीं था। यदि दोनों को एक जगह खड़ा कर दिया जाता तो यही कहना पड़ता कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। इनकी अलग अलग पहचान बहुत कठिन थी। राजा के पास आने वाले आदमी ने आते ही सबसे पहले राजा को प्रणाम किया। कैसे आना हुआ सेठ जी? राजा ने उससे पूछा। राजन, यदि आप मुझे थोड़ा सा धन गरीबों और दीन दुखियों को बांटने की इजाज़त दें तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। यह तुम क्या कह रहे हो सेठ जी? क्या ऐसा भी होता है कि इस संसार में लोग अपनी खून पसीने की कमाई को यूं लुटवा दें? जी हाँ महाराज, मेरी हार्दिक इच्छा यही है। देखो सेठ, हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि कोई अपनी कमाई हुई दौलत को अपने ही हाथों से बांटना शुरू कर दे। आप ठीक कहते हैं महाराज, लेकिन मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ वह अपने आप में ही एक नई बात होगी, नया परीक्षण होगा। इतनी बात कहकर वह आदमी बाहर निकल गया। इसके बाद इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।